बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 21 मई जुमेरात के दिन का आगाज हो गया है। 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो बहुत अहम शख्सियत की पाकिस्तान आमद हुई है और उस अहम शख्सियत की सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल से और जितनी भी अहम हुकूमती शख्सियात हैं उनके साथ एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। और अगर उस शख्सियत को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मदऊ कर लेते हैं अपने पास और उनकी मुलाकात होती है और सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करते हैं, तो फिर एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। कौन है वो शख्सियत और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो सकती है, तो ये जरा आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अभी जो अमेरिका ईरान एक कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हो गया है, इस हवाले से गुज़श्ता 4 दिन के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने 2 दफा ईरान का दौरा किया। अब खबर यह सामने आ रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद आज मतलब 21 मई जुमेरात के दिन ईरान का दौरा करेंगे। वो तेहरान जाएंगे, अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उनका ये दौरा कितना अहम होगा, क्या इस सारे मामलात को बिलाखिर फाइनलाइज करने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान का इसके अंदर क्या किरदार होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर के ऊपर बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत अहम फैसला आया और पंजाब के अंदर एक मुस्लिम लीग नून के एमपीए जो हैं वो एक अदाकारा को हरासा करने के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। ये कौन साहब हैं और इन्होंने क्या किया है? उनके ऊपर एफआईए का मुकदमा हो गया है और पीटीआई के टिकट के ऊपर जीते थे। इनके हवाले से जो इंसानी अज़ा हैं जिसमें गुर्दे भी शामिल हैं, उनको बेचने का भी इल्ज़ाम माजी के अंदर आयद हुआ था। इसके ऊपर आखिर में बात करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस्माइली कम्युनिटी के जो 50वें उनके इमाम हैं प्रिंस करीम आगा खान, उनके जो साहबजादे हैं प्रिंस रहीम आगा खान, वो पाकिस्तान उनकी आमद हुई है और उनका सदर पाकिस्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, चेयरमैन सेनेट थे, स्पीकर कौमी असम्बली थे और बहुत अहम शख्सियात ने उनसे अशाइये के ऊपर मुलाकात की है। और इसके हवाले से कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं और एक ये फैक्टर बड़ा अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें चित्राल भी शामिल है। आपको मालूम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर ये जो इस्माइली कम्युनिटी है इनकी बहुत बड़ी तादाद है। और इसके ऊपर किसी ने लिखा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा, चित्राल वगैरह में इस्माइली बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को उनका इस्तकबाल करके भाईचारे का पैगाम देना चाहिए और इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में सफारतकारी और डिप्लोमेटिक मामलात के ऊपर उनसे बात करनी चाहिए और उनको अपने पास मदऊ किया जाना चाहिए। और बिलाशुबा आगा खान फाउंडेशन का केपीके में और उनकी तरक्की के अंदर बड़ा अहम किरदार है। सो अगर सुहेल खान अफरीदी साहब उस अहम शख्सियत को अपने पास मदऊ करते हैं और वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है, तो एक सफारती सतह के ऊपर भी वो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत करें, पाकिस्तान के आला हुकाम से इस हवाले से कोई गुफ्तगू करें, तो हो सकता है कोई इस हवाले से रास्ता निकल सके। लेकिन इस तरह की चीजें जो है ये बड़ी समझदारी का तकाजा रखती हैं और जो संजीदा शख्सियात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें चाहिए कि वो इसके ऊपर कोई लायामल बनाए और इसके ऊपर अगर इसको प्रैक्टिकली किया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है और शायद इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हुकूमत के साथ वो बातचीत कर भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ नाजरीन, जो दूसरे नंबर के ऊपर अहम बात है वो ये है कि एक अकाउंट है सोशल मीडिया के ऊपर, खुसूसन ट्विटर के ऊपर, मारखोर नाम का। और इस तरह के जो अकाउंट हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि ये अदारे के अकाउंट होते हैं और जब भी कोई जंगी सूरत हाल हो, जैसे भारत के साथ मामला हुए थे, उस वक्त ये अकाउंट एक्टिव होते हैं। बेसिकली पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए जो डिजिटल मीडिया की एक फाइट है पूरी दुनिया में, उसके अंदर ये अकाउंट अपना बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और ये जो मारखोर अकाउंट है, इससे पहले भी मुतअद्दिद दफा इसके ऊपर मुख्तलिफ ऐसी खबरें पोस्ट की जाती रही हैं जो पाक फौज के हवाले से होती है। तो इसी अकाउंट ने ये खबर ब्रेक की है, ट्वीट किया है। उस अकाउंट के ऊपर इंग्लिश में ये ट्वीट किया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विल विजिट ईरान टुमारो
to announce the finalized US-Iran agreement. Islamabad continues its key mediation role in the nuclear and regional deal. So इस अकाउंट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज के दिन 21 मई जुमेरात को ईरान तेहरान का दौरा कर सकते हैं। तो अगर तो ये दौरा होता है और पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की मीडिएशन से ये तमाम तरह डील जो है ये फाइनलाइज हो जाती है, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सफारती सतह के ऊपर भी, ग्लोबली भी पाकिस्तान का पहले भी बहुत इमेज बेहतर हुआ, जो पहला एक पीस टॉक का राउंड हुआ इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान इस लड़ाई को खत्म करवाने के अंदर जो आखिरी एक वो कहते हैं कि जी फुल स्टॉप होता है कि जी अब ये डील होगी है, इसके बाद मजीद कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अगर पाकिस्तान इसके अंदर कामयाब होता है तो ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी होगी। तो देखते हैं कि आज के दिन के अंदर फील्ड मार्शल साहब इस हवाले से विजिट करते हैं ईरान का। इसके अलावा नाजरीन, जो अदालतों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा मायूसी का शिकार रही, उसकी एक और झलक सामने आई। हम आपको पिछले 2-3 हफ्तों से रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी की फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था और उनकी बेटी की तरफ से जो दरखास्त दायर की गई थी उसके ऊपर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब समाअत कर रहे थे और उसमें सिर्फ एक इस्तदा की गई थी कि आप उनकी फैमिली की बुशरा बेगम से मुलाकात करवाने का हुक्म जारी करें, जिसके ऊपर अदालत हमें बज़ाहिर बेबस नजर आई। किसी बहुत तगड़ी शख्सियत के सामने नहीं, सिर्फ सुपरिटेंडेंट के सामने, जो अडयाला के सुपरिटेंडेंट हैं उनके सामने भी अदालत हमें बेबस नजर आई। हमने वो समातें कवर भी की हैं कमरा अदालत से, हम आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुके हैं सारी सूरत हाल। तो अब उसके ऊपर बिलाखिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरखास्त ही खारिज कर दी है। लेकिन दिलचस्प ये है कि उस फैसले के अंदर जो लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो दरखास्त खारिज करने से ज्यादा दिलचस्प है और अलार्मिंग भी है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो किस तरफ जा रही है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या लिखा गया वो आपको बता देते हैं। फैसले के अंदर लिखा गया कि जी फैमिली मुलाकात का मामला अदालत ने दोबारा सुपरिटेंडेंट अलियाला को भेज दिया, वो दोबारा इस दरखास्त पर फैसला करेंगे। अगर दरखास्त मुस्तरद होती है तो इसके खिलाफ फौरन IG जेल खाना जात है वहां रजू किया जाए। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बुशरा बीबी का इलाज जेल से बाहर भी हो रहा है, ये मामला एग्जेक्टिव डोमेन का है। अगर इस पर फिर भी एतराज हो तो जेल रूल्स के मुताबिक तमाम फोरम मौजूद हैं, वहां से रजू किया जा सकता है। सुपरिटेंडेंट जेल के मुताबिक बुशरा बीबी को रोजमर्रा की अशिया जो ज़रूरती जिंदगी की हैं उनकी फराहमी की जा रही है और इस पर अलग से आर्डर की जरूरत नहीं है। बज़ाहिर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म यह है कि भाई जान तुसी आपस जी गलबात है तय कर लो, सुलह कर लो, अदालत में इन्वॉल्व ना करो। मतलब एक दरखास्त गुजार अदालत के पास हाजिर होता है और आके कहता है कि जी आपकी ही अदालत ने 2023 के फलां महीने की फलां तारीख को यह हुक्म दिया था कि बुशरा बीबी से या इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की वकला की सियासी क़यादत की मुलाकात होनी चाहिए। तो सुपरिटेंडेंट हमारी मुलाकात नहीं करवाता, तो आप प्लीज इसके ऊपर हुक्म जारी करें। अदालत इतनी बेबस है कि वो सुपरिटेंडेंट को बुलाती है, बुला के उनसे पूछती है कि हाँ भैया मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे। तो सुपरिटेंडेंट साहब ये नहीं वहां पर कोई तजी पेश करते कि मैं इस वजह से मुलाकात नहीं करवा रहा, बल्कि वो कहते हैं कि जी वो ठीक है, उनको तमाम जरूरती जिंदगी की चीजें दी जा रही हैं, उनका इलाज भी हो रहा है और वो बहुत सुखी हैं जेल के अंदर। तो अदालत इसके ऊपर जो है वो ऑर्डर पास करती है कि जी आप आपस में बातचीत कर लें और कोई हल निकाल लें, फिर तो की काम तो फिर बंद कर देने। मतलब इतना जो आप फौज दफरे मौज रखी हुई है, इतना बर्डन जो इकानमी के ऊपर है, फिर अदलिया को खत्म कर देना चाहिए, फिर तमाम मामला एग्जेक्टिव कंट्रोल करे। अगर एक सुपरिटेंडेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का जो हुक्म है 2023 जून का, उसके ऊपर अगर अमल दरामद आप नहीं करवा सकते तो आप फिर अदालत बंद कर दें। और ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, मजिस्ट्रेट की, सिविल कोर्ट की उसकी बात नहीं हो रही, किसी एडिशनल सेशन जज की या सीनियर सेशन जज की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की बात हो रही है। तो ये नाजरीन ओवरऑल सूरत हाल है। तो एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी का सामना करना पड़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आखिर के ऊपर एक बहुत दिलचस्प भी और इस तरह की भी कि फिर हम सोचते हैं कि यार ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जिनको लोग मुंतखब करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो ईवानों के अंदर मौजूद हैं वो तो चुंतखब हैं, उन्हें तो मुंतखब लोगों ने किया ही नहीं है, वोट ही नहीं दिया। फॉर्म 47 के ऊपर उन्हें भेज दिया गया, लेकिन चूंकि भेज दिया गया, उन्होंने ओथ ले लिया, वो असेंबली के मेंबर हैं, लेजिस्लेटर हैं, तो कम से कम उन्हें अपने स्टेचर का ख्याल करना चाहिए। मामला ये हुआ कि
आज से 2 या 3 दिन कबल एक ड्रामा अदाकारा है मोमना इकबाल, तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए के ऊपर हरासगी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि जी मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद पुलिस, एफआईए, एनसीसीआईए कोई एक्शन नहीं ले रही। अदाकारा ने मरियम नवाज शरीफ के दफ्तर के लोगों को भी मामले का बताया, लेकिन उन्होंने इस मामले को दबाने का कहा कि आप इस मामले को खत्म कर दें, चुप कर दें। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मामला जारी रहा, इसके ऊपर एक्शन ना हुआ तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। बिलाखिर इस धमकी के बाद फिर एफआईए ने नोटिस लिया और नोटिस जारी कर दिए गए हैं दोनों शख्सियात को, जिसमें एक एमपीए हैं पंजाब के, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इनकी तस्वीर है। और इसमें जो पीएमएलएन के एमपीए हैं साकिब चदड़ इनका नाम है, और इनके साथ इनकी अहलियां हैं। इन दोनों को एनसीसीआई ने नोटिस जारी किया और इनको 22 मई को तलब कर लिया गया है। अब मामला यह है कि ये जो साकिब चदड़ साहब है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से 2024 के अंदर जीते। उसके बाद फिर वो जो 20, 25, 30 एमपीए उस तरफ चले गए और मुस्लिम लीग नून के साथ जाके खड़े हो गए, ये भी उनके अंदर शामिल है। माजी में कोई 8-10 साल कबल इनके ऊपर इनके कुछ कजन्स जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलके इंसानी अज़ा जिसमें गुर्दे शामिल हैं, उनको बेचने का भी इनके ऊपर इल्जाम है। इनके ऊपर उस वक्त एफआईआर हुई, इनको गिरफ्तार किया गया। बिलाखिर फिर किस्मत ने साथ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के हवाले से, वोटों के हवाले से, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के हवाले से ये जनाब जो हैं सूबाई असम्बली का हिस्सा बन गए। और कुछ दिन कबल मैंने एक ट्वीट भी किया था, उसमें एक बहुत भारी भरकम प्रोटोकॉल इन्हें दिया जाता है और ये पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं किसी चीज के, और 2-3 गाड़ियां पुलिस की साथ वीगो इनके प्रोटोकॉल के ऊपर होते हैं। एक तरफ ख्वाहिशशारी की बात हो रही होती है, दुकानें बंद रखें, यूनिवर्सिटीज बंद कर दें, बिजली की बचत करें, पेट्रोल की बचत करें। दूसरी तरफ जो है वो इस तरह के जो अरकान असम्बली हैं उनको भारी भरकम प्रोटोकॉल दिया जाता है। और अब ये उनका जो है एक नया कारनामा सामने आया कि एक अदाकारा को, मोमना इकबाल को हरासा किया गया और बिलाखिर उसने फिर जब ये धमकी दी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, तो फिर उनकी दरखास्त के ऊपर अमल हुआ और उस एनसीसीआईए ने, उस एफआईए ने उनकी ये तमाम तर चीजें इग्नोर कर दी उनकी धमकी से पहले तक। अगर वो ये बात ना करती कि मैं वजीर आला हाउस के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, तो शायद उनकी एफआईआर ही दर्ज ना होती, उनकी इस बात के ऊपर नोटिस ही ना होता। और ये मैं उस एनसीसीआईए की या उस एफआईए की बात कर रहा हूं कि जिसको आप आए रोज देखते हैं। अभी कराची के अंदर वाकया हुआ था कि वहां पर एक ज्वेलर की दुकान के अंदर चली गई एफआईए की टीम, और वहां पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने जदोकोब किया, थप्पड़ मारे उस दुकान के मालिक को, एक ताजिर को जो मार्केट के अंदर सालों से बैठा होगा उसके बेटे के सामने। ये वो बदमाश एनसीसीआईए है जो बुनियादी तौर के ऊपर जो ब्लैकमेलर हैं, जो स्कैमर हैं हमारे सोसाइटी के, उनको इन्होंने काबू करना है, उनको इन्होंने ट्रेस करके उनका कला कमा करना है। लेकिन सबसे बड़े ब्लैकमेलर ये एनसीसीआईए, ये एफआईए के अहलकार खुद निकलते हैं। बदमाशी ये करते हैं यूनिफॉर्म के अंदर, और कभी नहीं आपने देखा होगा इन्होंने मुफादे आमा के अंदर को काम किया हो। मतलब अगर आम सी बात की जाए, आपके साथ भी कई दफा वाकया पेश आया होगा कि आए दिन कोई ना कोई नया स्कैम जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अभी एक ये स्कैम चल रहा है कि कॉल आती है नंबर के ऊपर कि जी आपका कोई पार्सल आया है या आपका कोई फला मामला है, तो आपकी सिम के ऊपर एक कोड आया होगा, वो हमें बता दें ताकि हम उसको ओके कर दें। तो सादा जो लोग हैं, मेरे जैसे कोई सादा, वो कोड बता देते हैं, उनका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। फिर वहां से वो उनके जो दोस्त अहबाब होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनसे रब्ता करके पैसे बटोर लेते हैं। इस तरह के स्कैम अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। इससे पहले मुख्तलिफ तरह के आए रोज कोई ना कोई नई स्कीम मार्केट के अंदर लॉन्च होती है। इन तमाम चीजों को काउंटर करना इस एफआईए, इस एनसीसीआईए का काम है। लेकिन कभी आपने देखा है कि इन्होंने कोई मफादे आमा का काम किया हो, इन्होंने कोई अखबार के अंदर ऐड दिया हो, इन्होंने कभी कोई टीवी के ऊपर ऐड चलवाया हो, इन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खुसूसन फेसबुक जो पूरे कंट्री वाइड चलती है, हर गांव देहात के अंदर लोगों के फेसबुक के अकाउंट हैं, कभी इन्होंने उसके ऊपर कोई पेड कोई प्रमोशन इस तरह की हो कि लोगों को इन्होंने कोई एक पब्लिक मैसेज दिया हो कि आपने इस स्कैम से ऐसे ऐसे बचना है। कभी इन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाके स्टूडेंट्स को, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको कभी बताया हो इन्होंने जाके कि आपने ब्लैकमेलिंग से ऐसे बचना है, आपने इन स्कैम से ऐसे बचना है। कभी इन्होंने किसी प्रेस क्लब के अंदर बुला के सहाफियों को उन्हें ये रिक्वेस्ट की हो कि यार आप इस माशरे की आवाज हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, आपका लिखा हुआ लोग पढ़ते हैं, तो आपने इस स्कैम के हवाले से लोगों को
रिक्वेस्ट करनी है कि वो इस हवाले से मुहतात रहें। इन्होंने कभी किसी अंजुमन ताजरान के लोगों को मिलके उन्हें रिक्वेस्ट की हो कि यार आप मार्केट के अंदर इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, आप दुकानदारों को फर्दन फर्दन बताएं कि आपने स्कैम से बचना है? कभी नहीं होता। कभी इन्होंने कोई इस तरह का प्रैक्टिकल काम नहीं किया जिससे मफादे आमा इस तरह के स्कैम से बच सके। वजह सिर्फ ये होती है कि उसके पीछे कोई ना कोई एनसीसीआईए का, कोई ना कोई एफआईए का कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर मौजूद होता है और इनका हिस्सा होता है उसके अंदर। ये जितने भी एटीएम के फ्रॉड होते हैं, जितने भी कार्डिंग के फ्रॉड होते हैं, जितने भी ये 2 नंबर काम जो है वो चलते हैं, ये कॉल सेंटर के नाम के ऊपर कुछ फेक लोगों के अकाउंट खाली कर देते हैं लोग, पूरी पूरी टीम्स बैठी हुई हैं। ये ऐसे नहीं बैठी हुई, इनको बैक कर रही होती है एफआईए, इनको बैक कर रही होती है एनसीसीआईए। लेकिन फौज जफरे मौज है, इनको गाड़ियां दे रखी हैं सरकारी, ऊपर नीली बत्ती होती है, ठीक है, और टू टू पी पी करते ये गुजरते हैं और इनका अपना एक खौफ है माशरे के अंदर। लोग एफआईए का नाम सुन के एक दफा हिल जाते हैं कि यार एफआईए, तो जो काम करने का है वो नहीं करते, और जो नहीं करने का या जिसके ऊपर लोगों को अवेयर करना चाहिए उसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है। सो ये 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। और इसके अलावा कुछ और बड़ी अहम खबरें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान की बहनों की जो अहम मुलाकातें हुई हैं। मुराद सईद ने जो कुछ हदायत दी थी कि आप इनके ऊपर अमल करें इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उसके ऊपर अमल होना शुरू हो गया है। ये क्या सारी सूरत हाल है, अगली वीडियो के अंदर आपके सामने जरूर रखेंगे। अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।